गुड इवनिंग फ्रेंड्स। ईटीए बिजनेस स्कूल में आपका स्वागत करते हैं। हमने एक वीडियो बनाई थी ₹5000 की एसआईपी 15 साल में 70 लाख। इसके पीछे लॉजिक है। ठीक है, लॉजिक को समझना बहुत जरूरी है। यदि हम किसी भी चीज के लॉजिक को समझते हैं तो हमें फिर चीजें समझ में आने लग जाती हैं कि वास्तव में ये चीजें काम कर रही हैं। और अगर हमें लॉजिक नहीं पता होगा तो हमें ऐसे लगेगा कि ये जो चीजें लिखी हुई हैं ये सब ये सारी की सारी चीजें फिक्शियस हैं, यानी कि काल्पनिक है। देखो, ये काल्पनिक चीजें नहीं है। इसके ऊपर हमने रिसर्च की है और धीरे धीरे करके हम अपने पोर्टफोलियो को बढ़ा रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। उसके अंदर 5000 की एसआईपी भी कर रहे हैं। ठीक है, उसको एक लंबे समय तक हम एक पोर्टफोलियो को रखना चाह रहे हैं और उसकी जो प्रोग्रेस है वो हम धीरे धीरे करके आपको दिखा रहे हैं। तो ये जो वीडियो है, ये जो इससे पहले जो वीडियो हमने 5000 की एसआईपी है उसमें वॉल्यूम आते रहेंगे। ठीक है, उसमें जो प्रोग्रेस होगी, जैसे 1 साल की प्रोग्रेस मान लीजिए 15 साल का है तो 15 साल का है तो इसमें क्या होगा, 14 ईयर्स की प्रोग्रेस, -14 ईयर्स, -13 ईयर्स, यानी काउंट डाउन होगा। ठीक है, काउंट डाउन का मतलब होता है कि 15 साल, 14 साल, 13 साल, 12 साल, 11 साल। या फिर हम ये कह सकते हैं, अगर आप इंक्रीमेंट मॉडल पे इसको देखना चाह रहे हैं तो पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, इस तरीके से भी आप देख सकते हैं। तो टारगेट हमारा क्या है, 15 साल में हमें 5000 की एसआईपी करते हैं तो 70 लाख रुपए मिनिमम बन जाते हैं। ठीक है, उसके पीछे लॉजिक है। लॉजिक को समझना बहुत जरूरी है। ये लॉजिक हमने आपको इस वीडियो में भी दिखाया है। थोड़ी सी साउंड थोड़ा कम हो गई थी इसके अंदर, तो इसके लिए हम माफी चाहते हैं कि कभी कभी माइक टेक्निकल इश्यूज की वजह से क्या होता है, माइक बीच में इश्यूज क्रिएट हो जाता है और जिससे हमें पता नहीं चल पाता कि हम रिव्यू नहीं कर पाते हैं साउंड को। तो इसीलिए हो सकता है कि वीडियो के थोड़ा मिड पार्ट में या लास्ट पार्ट में थोड़ा साउंड कम होगी। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इसे सुनेंगे, माइक लगा के सुनेंगे तो आपको ये आवाज आ सकती है, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये जो वीडियो है जो हम करेंटली बता रहे हैं आपको, ये है जर्नी फ्रॉम 500 टू 2 लाख रुपीज पोर्टफोलियो। देखो, हमने आज 2 लाख रुपए का पोर्टफोलियो हमने बना लिया अपना। और हमने 4 महीने पहले हमने स्टार्ट किया था। चार, 4.25 महीने पहले, यानी मार्च में, हमने 13 मार्च को हमने स्टार्ट किया था ये। ठीक है, 13 मार्च को हमने स्टार्ट किया था, यानी 13 जुलाई को 4 महीने पूरे हो जाएंगे। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, यानी कि 13 जुलाई को ये कंप्लीट हो गया है। 4 महीने कंप्लीट हो गए। तो 500 रुपीज से हमने स्टार्ट किया था। पहले हम ये सोचते थे कि यार स्टॉक मार्केट के अंदर क्या हम लॉन्ग टर्म में, क्योंकि लॉन्ग टर्म में हमने कभी नहीं लगाया। हमने हमेशा क्या किया, शॉर्ट टर्म में कि 10% हो गया, 15% हो गया, 20% हो गया। उसके बाद पूरा पोर्टफोलियो हमने खाली कर दिया, फिर जीरो हो गए। फिर उसके बाद थोड़ा बहुत हमने कमाया। उसके बाद कभी हमने इसमें गंवाया भी है। ठीक है, 3 साल पहले हमने गंवाया भी है। तो हम 3 साल तक इसकी स्टडी करते रहे। और ईटीएफ के अंदर हमने जब स्टडी की, जब हमने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया, तो हमने इसमें गंवाया नहीं है, हमने इसमें पाया है। ठीक है, चाहे हमें पेशेंस से थोड़ा बहुत खड़ा रहना पड़ा, लेकिन हमने इसके अंदर प्रॉफिट ही किया। हमने इसके अंदर कभी लॉस नहीं किया। और जो इससे इसके अंदर से जो प्रॉफिट आया, हमने एक ऐसा डीमैट अकाउंट हमने ओपन किया जिसके अंदर हमने ये रेजोल्यूशन लिया है कि 15 साल तक हमें इस पोर्टफोलियो के अंदर सेल नहीं करना है। चाहे मार्केट कितनी भी क्रैश कर जाए,
मार्केट चाहे जीरो हो जाए, लेकिन हमने इस पोर्टफोलियो के अंदर से हमने सेल नहीं करना। अब इस पोर्टफोलियो को हम कैसे डेवलप कर रहे हैं? इस पोर्टफोलियो को देखो हम कैसे डेवलप कर रहे हैं। एक हमारा जो पहले का जो डीमेट अकाउंट है, उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं ईटीएफ के अंदर। उससे जो इनकम होती है उसको हम इस डीमेट अकाउंट के अंदर डाल के और उसके बाद अपना पोर्टफोलियो को डेवलप करते हैं। ठीक है, हालांकि हम इसके साथ साथ थोड़ा बहुत अपना जो सैलरी है, जो इनकम है, उसका भी हम 5%, कभी 5% हो गया, कभी 3% हो गया, यानी कभी 5,000 हो गए, कभी 7,000 हो गए, कभी 3,000 हो गए, तो हम उसको भी थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं। लेकिन जनरली हमारा जो ईटीएफ से प्रॉफिट होता है उसको हम पूरा ही डालते हैं इसके अंदर। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने जेब खर्चे के लिए हम अलग से रख लेते हैं, या कोई हमारे आगे एक्सपेंसेस आते हैं तो हम उनको बेयर कर लेते हैं। तो ये सारा प्रॉफिट से ही होता है। तो ईटीएफ से जब हम एक प्रॉपर माइंडसेट हो जाता है हमारा कि हाँ हमें होल्ड करना है, हमें इतना प्रॉफिट कमाना है, तो ये सब चीजें, सारी चीजें आती है माइंडसेट से। तो पहला हमारा माइंडसेट बिल्कुल भी पोर्टफोलियो को डेवलप करने का नहीं था। और हम मान लीजिए हमने 1 लाख रुपए इसके अंदर लगा दिया, ईटीएफ के अंदर लगा दिया, और 5,000 हो जाए, 7,000 हो जाए, उसके बाद हम क्या करते थे, उस पैसे को हम क्या करते थे, इन्वेस्ट नहीं करते थे। हम उसे उस पैसे को अपना कुछ दूसरे काम में एक्सपेंस कर दिया। तो इस तरीके का कुछ हमारा माइंडसेट था, लेकिन ये समझ में आ गया था कि ईटीएफ से पैसा बनता है। ठीक है, अगर हम 1 लाख रुपए लगाते हैं तो हमारा पॉकेट मनी थोड़ी बहुत निकल जाती है इससे। तो धीरे धीरे करके हमने क्या किया कि धीरे धीरे करके हमने एक पोर्टफोलियो को डेवलप किया, और हमने 500 रुपए को होल्ड करना सीखा। हमने कहा 500 रुपए से हम स्टार्ट करेंगे, तो हमने क्या किया, 500 रुपए से स्टार्ट किया। पहले हमने कुछ एक दो ईटीएफ लिए, पहले एक दो ईटीएफ लिए। जैसे सबसे पहले मैंने लिया था सिल्वर बीज। ठीक है, सिल्वर बीज, उस समय सिल्वर बीज 63 के आसपास था, या 64 के आसपास था। आज ये 90 रुपीज के आसपास चल रहा है। तो थोड़ा थोड़ा करके हमने शुरुआत की थी सिल्वर बीज से। इसी तरीके से और भी हमने ईटीएफ लिए, और उसके बाद हमने जब प्रॉफिट से हमने इसके अंदर 2,000 डाले, 3,000 डाले, तो हमने 24 ईटीएफ का हमने एक पूरा पोर्टफोलियो तैयार कर दिया। और उसके अंदर हमने आज 2 लाख रुपए का हमारा पोर्टफोलियो है। तो आइए चलते हैं हम अपने पोर्टफोलियो में और नेविगेट करते हैं हम अपने पोर्टफोलियो को। देखिए फ्रेंड्स, ये है हमारा पोर्टफोलियो, 2,05,989 रुपये 83 पैसे हमारे पोर्टफोलियो के अंदर है। और इस समय जो 4 महीने की जो हमारी ग्रोथ है वो है 12% के आसपास है। देखो 4 महीने में 12%। आई रिपीट अगेन, इन 4 मंथ्स 12%, 11 पॉइंट, यानी 11.87%, ऑलमोस्ट 12% है। तो ये जो ग्रोथ है ये 4 महीने की ग्रोथ है, और ये धीरे धीरे करके ग्रोथ बढ़ती रहती है। देखो हम लोग इंतजार करते हैं कि मार्केट कब क्रैश होगी, क्योंकि ये देखो, अब आपको दिखाते हैं ये जो कैश अमाउंट है जो ऊपर रखा हुआ है, ये क्रैश होने के लिए है कि मार्केट कहीं नीचे आए, करेक्शन करे, कोई ना कोई ईटीएफ नीचे आ जाए, 2% गिर जाए, 1% गिर जाए, 3% गिर जाए, कोई ना कोई तो गिर जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये एसआईपी के लिए फंड रखा हुआ है, तो धीरे धीरे करके हम एसआईपी भी करते रहते हैं। तो ये जो हमारा पोर्टफोलियो है, 2 लाख रुपए का पोर्टफोलियो, ये हमने 500 रुपए से स्टार्ट किया था। ठीक है, आपको यकीन नहीं होगा, 500 रुपए से हमने इसको स्टार्ट किया और धीरे धीरे करके हमने ये ईटीएफ लेते गए। देखिए ये पूरा एक पोर्टफोलियो बनाया हमने। देखो 24 ईटीएफ में ना कोई एक साथ एकदम से पैसा नहीं डाल देगा। अगर आपके पास भी 2 लाख रुपए होंगे ना, तो आप 24 के 24 ईटीएफ पे एकदम से नहीं डाल दोगे पैसे। आपको थोड़ा माइंडसेट चाहिए, इसको डेवलप करने के लिए माइंडसेट चाहिए। पोर्टफोलियो को डेवलप करने के लिए पहले आपको उन ईटीएफ्स के बारे में समझना पड़ेगा कि कौन सा ईटीएफ कितनी ग्रोथ दे सकता है। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारे ईटीएफ हैं, कम से कम 200-250 ईटीएफ होंगे
शायद 200 ईटीएफ होंगे, तो 200 में से हमने कितने 24 ईटीएफ लिए हुए हैं। तो 24 जो ईटीएफ है, वो जो 24 ईटीएफ है जिनकी वॉलेटिलिटी अच्छी है, जिनका ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत अच्छा है, और जो अभी ये समझ लीजिए कि सस्ते हैं, ग्रोथ होगी इनकी अभी। तो जो आपको 23-25 रुपए के नजर आ रहे हैं ना, ये 100-100 रुपए के होंगे भविष्य में। ठीक है, ये हमें पता है कि ये भविष्य में 100-100 रुपए के होंगे, जो आज 25-23 ऐसे आपको नजर आ रहे हैं। तो हमारी जो ग्रोथ है वो अच्छी ग्रोथ है इसके अंदर। देखो अल्फा जैसे देखेंगे तो 20% से ऊपर हो गया है, 14% हो गया ऑटो, आईईटीएफ हो गया है, उसके बाद बीएफएसआई 11.5% का रिटर्न इसने दिया, कंज्यूम बीज ने लगभग 12 से 13% के बीच में दिया है, सीपीएससी ने हमें 20% के आसपास, 19.5% के आसपास दिया, 19 से 20% के बीच में है सीपीएससी ने। तो ऐसे करके हमारे पास बहुत सारे ईटीएफ का एक बकेट है। तो ये पूरी बकेट हमने बनाई है, और इस बकेट के अंदर हम एसआईपी किए जा रहे हैं, धीरे धीरे करके एसआईपी कर रहे हैं। ठीक है, जैसे आज आप देखेंगे हमारा पोर्टफोलियो 2,05,000 के आसपास हो गया है। तो ये जो पोर्टफोलियो है ये धीरे धीरे करके ग्रो करेगा। ठीक है, धीरे धीरे करके ग्रो करेगा, एकदम से आपको ये एकदम से नहीं नजर आएगा कि ये एकदम से बढ़ गया है। ये आपको धीरे धीरे करके ग्रो करता हुआ नजर आएगा। इसके अंदर देखो कंपाउंडिंग होती है इसके अंदर। जो हमने आपको इससे पहले जो वीडियो है उसमें जो लॉजिक बताया है ना, अब आपको लॉजिक थोड़ा थोड़ा करके समझ में आ रहा होगा कि 15 साल में इतनी तगड़ी ग्रोथ कैसे हो सकती है। अब आपको एक लॉजिक में बताता हूँ कैलकुलेशन करके। देखिए, जैसे सपोज मान लीजिए कि हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना है, 1,84,129 रुपये 91 पैसे, और हमारी जो ओवरऑल जो प्रॉफिट एंड लॉस जो पीएनएल है 11.87% का है, यानी 11.87% है। ये कैसे आ रही है परसेंट, ये किस तरीके से आ रही है देखते हैं। देखिए, जो हमारा प्रॉफिट है वो है 21,859.92 रुपये है। अगर हम डिवाइड करते हैं इसको, जो हमारा इन्वेस्टेड अमाउंट है, यानी कि इन्वेस्टेड वैल्यू है, वो कितनी है, 1,84,129 रुपये और 91 पैसे। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम करते हैं इसको मल्टीप्लाई 100 से, तो ये आ गया 11.87, यानी कि 11.87% आ गया। ये बिल्कुल ठीक है यहाँ पर। ठीक है, आप देख रहे होंगे ये 11.87% है। अब ये जो ओवरऑल जो पीएनएल है ये किस पे बढ़ता है, ये बढ़ता है इन्वेस्टेड वैल्यू पे, यानी कि जो हमारी इन्वेस्टेड वैल्यू जो इनिशियल वैल्यू है उसके ऊपर ये दिखाई देता है ओवरऑल जो प्रॉफिट है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा, जो इन्वेस्टेड वैल्यू है उसके ऊपर ये ओवरऑल पीएनएल दिखाई देता है। अब ये जो हमारा डेली जो पीएल है जो बढ़ता है, ये डेली बढ़ता है ये। ठीक है, घटता कम है बढ़ता ज्यादा है। यानी अगर 20 दिन होंगे ना, तो 20 दिन में से 4 दिन माइनस होता है और 16 दिन ये बढ़ता है। आज भी देखो ये 900 रुपए के आसपास था, लेकिन ये 88 रुपए, लेकिन बढ़ा है ये, घटा नहीं है। तो अगर जिस दिन ये माइनस हो जाएगा, 1,000 रुपए माइनस हो जाएगा, तो उस दिन ये समझ लो कि एक हमारे लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो जाएगी। कोई 2% गिरेगा, कोई 3% गिरेगा, कोई 1% गिरेगा, तो उसमें क्या होगा, हम लोग 5,000 रुपए यहाँ से निकाल के हम उसमें एसआईपी कर देंगे उन 4-5 ईटीएफ के। ठीक है, जो गिर गए, सारे नहीं गिरते हैं, सारे ईटीएफ नहीं गिरते, इसमें कुछ कुछ ईटीएफ गिरते हैं जो 1-1 2-2% गिरते हैं, उसी में हम बाइंग कर लेते हैं। जो 1-1 2-2% गिरेंगे उसमें करेंगे। जो 0 पॉइंट समथिंग% है, जैसे 5%, 0.5% ऐसे करके गिरेंगे, आधा परसेंट पे हम नहीं करते हैं। ठीक है, रेयरली करेंगे, लेकिन हमारा 1% या उससे अगर नीचे गिरता है तो हम इसमें बाय करते जाएंगे, और ये करेंगे हम एसआईपी, यानी ऊपर से हम यहाँ से 5,000 रुपये निकाल लेंगे और उसके बाद स्टार्ट कर देंगे इसको करना। ठीक है, लेकिन कंडीशन ये है कि कोई 1%, 2%, 3% गिराओ तभी तो करेंगे। जब मौका ही नहीं दे रही मार्केट, तो हम कहाँ से करेंगे
ठीक है, ये 60,000 रुपये ये ऐसे ही रखे हुए हैं। और ये 60,000 कैसे आए थे? देखो, हमने क्या किया था, आईटी बीज हमने काफी टाइम तक होल्ड किया था, 3.5 महीने के आसपास, 3 महीने के आसपास हमने उसको होल्ड करना पड़ा था उसको, 2.5 महीने के आसपास, 2.5 से 3 महीने। और वो हमने 35 पे लिया था, 35 पे हमने लिया था उसको। और एवरेज वैल्यू उसकी 35.34 पे भी हमने लिया था, 36 पे भी लिया था। तो एवरेज 35 पॉइंट समथिंग उसकी एवरेज आ रही थी, और हमारे पास 19,000 क्वांटिटी थी, 19,000 क्वांटिटी हमारे पास थी। और सिर्फ हमने 3 रुपए पे उसको निकाल दिया था। ठीक है, 3 रुपए, जबकि वो 5-7 रुपए ऊपर चला गया था। आपने देखा होगा कि 41 रुपए पे चला गया, लेकिन हमने 3 रुपए लेके ही निकाल दिया उसको। और जब 3 रुपए लेके निकाल दिया, तो आप 19 दिए, आप लगा लो कि 57, 55 के आसपास हमने उसको निकाल दिया, और वो हम अपने इस डीमेट अकाउंट के अंदर लेके आ गए प्रॉफिट। अब वो जो प्रॉफिट है ना, उसी से हम कुछ लेते रहेंगे इसके अंदर, ठीक है। और अभी भी क्या है कि अब जैसे पीएसयू बैंक बीज है, वो लगा हुआ है वहां पर, उस डीमेट अकाउंट के अंदर हमारा क्या लगा हुआ है, पीएसयू बैंक बीज। अब उसमें कुछ हम क्वांटिटी हमने लगा रखी है। अगर मान लीजिए 10-12 हज़ार रुपये जो भी बनेगा, वो सारा हम यहाँ पर लेके आ जाएंगे, या फिर हम कुछ और भी एक्सपेंस कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमने कुछ शेड्यूल किए हुए हैं अपने, तो वो भी हम आपको बताएंगे कि उसके प्रॉफिट को हमने कहाँ पर खर्चा कर दिया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो मेन है, मेन चीज आप समझने की जरूरत है कि कंपाउंडिंग कैसे होता है। देखो, ये ओवरऑल P&L है, जो प्रॉफिट एंड लॉस है, ये तो समझ में आ गया होगा कि आपको इन्वेस्टेड वैल्यू पे होता है। अब क्या है कि ये जो डेली वाला है ना, ये डेली वाला हमेशा इस पे होता है, जो करंट वैल्यू पे होता है। ये भी कैलकुलेट करके देख लेते हैं एक बार। अगर मान लीजिए मेरा 88 रुपए के आसपास है आज का, 0.07 है, तो अगर मैं डिवाइड करता हूँ 2,05,983, ठीक है। उसके बाद मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 100 से, आप देख रहे होंगे 0.04% है, ये देखो 0.04% आ रहा है। तो इसका मतलब है कि डेली जो P&L है, वो हमारी करंट वैल्यू के ऊपर कंपाउंडिंग होता है। ठीक है, जो करंट वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग ये कंपाउंडिंग होगा, और उसके ये कहाँ पर इफेक्ट करता है, हमारे ओवरऑल P&L को इफेक्ट करता है। तो देखो, कभी ये 0.5% कभी बढ़ रहा है, कभी ये आज जैसे 0.32% ऐसी कुछ था ये। लेकिन क्या हुआ है कि मार्केट एकदम से नीचे गिर गई, और उसके बाद ये 0.04% ही रह गया। तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसे, ठीक है तो पॉजिटिव। और अगर नेगेटिव भी होता, जैसे -1,000 होता, -2,000 होता, ये 1% भी गिर जाता, तो हम इसमें से 5,000 रुपये निकाल के बाय करते हैं। देखो, ऐसा है, हम एक दिन में 5,000 से ज्यादा नहीं लेते, मैक्सिमम हमने 10,000 लिया हुआ है। वो भी 10,000 हमने, जो 12, 14, 16 ईटीएफ में हमने, मतलब 15-16 ईटीएफ के अंदर हमने इन्वेस्टमेंट किया है 10,000। ठीक है, एक ईटीएफ के अंदर कभी भी हम हैवी क्वांटिटी इस तरीके से नहीं लगाते, कभी भी 2,000 भी नहीं इन्वेस्ट करते हम। 500 रुपये, 600 रुपये, 700 रुपये, 1,000 रुपये मैक्सिमम एक ईटीएफ के ऊपर। तो ऐसे करके हम धीरे धीरे करके इसको बाय करते रहते हैं। और आज अगर ये 2 लाख का पोर्टफोलियो है, तो आज हम सोच रहे हैं कि यार ये क्या, ये काश ये 10 लाख का होगा क्या आगे भविष्य में, क्या ये 10 लाख का होगा। हमारा टारगेट है अब 10 लाख का पोर्टफोलियो करना। ठीक है, इसके अंदर 10 लाख का, और 10 लाख का पोर्टफोलियो हम आपको करके दिखाएंगे। तो अभी हमारी जो जर्नी है वो है 500 रुपये से हमने 2 लाख रुपए तो कर दिया पोर्टफोलियो। अब आशा करता हूं मैं, और आप लोगों को मैं दिखाना चाहता हूं कि हमारा जो 2 लाख का पोर्टफोलियो है, ये इसको हम 10 लाख भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं कर सकता हूं तो आप लोग भी कर सकते हैं। और 500 रुपए से अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो ये एक दिन 2 लाख का भी होगा। पहले मैं समझता था कि यार 2 लाख रुपए का पोर्टफोलियो कैसे हम डेवलप कर लेंगे यार,
हमसे तो खड़ा ही नहीं रहा जाता। ठीक है, थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करते हैं, -1%, -2% होगा, हम भाग जाते हैं। अगर 3% हो जाता है तो हम प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं। ठीक है, इतना हमारे अंदर पेशेंस ही नहीं है कि हम 1000, 2000, 5000 से ऊपर देख सकें। लेकिन फ्रेंड्स, एक बहुत बड़ा फंड क्रिएट करने के लिए आपको एक पोर्टफोलियो तो तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, हमारी जो एक्सपर्टीज है वो है इन्वेस्टमेंट एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। तो हमने देखो, ईटीएफ के ऊपर हमने पूरा रिसर्च किया है कि इसके अंदर आपको कभी भी लॉस नहीं होगा। आज मार्केट नीचे क्रैश भी कर जाए ना, तो भी ये 3% नीचे गिर सकता है बस। यानी कि 8% पे ही जाएगा ये, 7 या 8% के आसपास। और जब ये 7-8% का जाएगा ना, तो जो सबसे गिरे हुए ईटीएफ होंगे ना, तो हमारा सबसे पहले हम उनको अपने रडार पे रखेंगे। और फिर हम करेंगे टेक्निकल एनालिसिस, फिर उसके चार्ट को देखेंगे, और फिर हम देखेंगे कि हमें किस किस लेवल पे उसको बाय करना है। तो सबसे पहले हम, मार्केट अगर क्रैश करती है तो हम फिर हमारी टेक्निकल एनालिसिस स्टार्ट हो जाएगी। फिर हम नॉर्मल तरीके से एसआईपी नहीं करेंगे, फिर हम एज ए इन्वेस्टर माइंडसेट से काम करेंगे प्रॉपर एक। अभी हम इन्वेस्टर हैं, लेकिन उस समय पूरी दुनिया डर रही होगी, यानी डरेगी, जब भाई आपकी मार्केट क्रैश कर गई है, 40-40% आपके स्टॉक नीचे गिर गए हैं, 5-5%, 10-10% आपके ईटीएफ नीचे गिर जाएंगे, तो आपको डर लगेगा नहीं लगेगा? आपको बहुत डर लगेगा। ये तो मार्केट बिल्कुल क्रैश कर गई। तो उस समय हम एक दूसरे माइंडसेट के साथ मैदान में उतरते हैं, और उसके बाद जो सबसे ज्यादा गिरे हुए होते हैं ना, उनके चार्ट को स्टडी करते हैं, और उसके बाद हम उस पे इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, एक टेक्निकल एनालिसिस करके हम इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं उनमें। और धीरे धीरे करके क्या होता है कि वही ईटीएफ हमारे एक एक साल के अंदर 40-40% का रिटर्न देते हैं, जो सबसे ज्यादा गिर जाते हैं और जिनकी पास्ट परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, और जो हम अपने इंडिकेटर के हिसाब से जो जो हमारे रडार पे आ जाते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो फंड है, वो फंड धीरे धीरे करके ग्रो होगा। हमारा टारगेट है कि हम, मैक्सिमम टारगेट हमारा है कि कम से कम हम 3 साल में कम से कम 10 लाख रुपए का पोर्टफोलियो हम बनाना चाहते हैं। इसके अंदर धीरे धीरे करके, हमें कोई जल्दी नहीं है, धीरे धीरे करके हम 3 साल के अंदर 10 लाख का पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं। और उसके बाद हम 10 लाख का जब पोर्टफोलियो बन जाएगा, तो उसको हम 12 साल के लिए हम उसको छोड़ देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जब 12 साल के लिए हम उसको छोड़ देंगे, तो वो 4 गुना, 5 गुना, 7 गुना, कम से कम 6-7 गुना ये हो जाएगा। और 6-7 गुने का मतलब होता है कि अगर आपका 10 लाख रुपए है, 15 साल में अगर वो 7 गुना हो गया, तो 70 लाख हो गया भाई, 70 लाख हो गया। तो आपका एक बड़ा पोर्टफोलियो कब बनेगा? जब आप एसआईपी धीरे धीरे करके करते रहेंगे, और उसके बाद उसको लंबे समय के लिए उसको होल्ड कर देंगे। तो यहाँ पर होल्ड इज गोल्ड वाला प्रिंसिपल भी अप्लाई होता है, लेकिन यहाँ पर उससे पहले एसआईपी वाला प्रिंसिपल भी अप्लाई होता है। ठीक है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान प्लस प्लस सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान प्लस होल्ड इज गोल्ड, यानी कि होल्ड करना। ठीक है, ये दो बेसिक चीजें ना, ये आपको भी पता होंगी, लेकिन आप करोगे नहीं इसको, इतनी आसानी से नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि आपका माइंडसेट नहीं है। आपको माइंडसेट डेवलप करने की जरूरत है। देखो, हमने अपना माइंडसेट कैसे किया, डेवलप किया है। अब धीरे धीरे करके हमने 500 रुपए से भी 2 लाख रुपए का पोर्टफोलियो तैयार कर दिया। अब हम ये सोचते हैं कि यार 10 लाख का पोर्टफोलियो कैसे बनेगा, यार बन पाएगा नहीं बन पाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। देखो, जब हमने 500 रुपए से 2 लाख कर दिया, तो शायद बन जाएगा। मतलब इतनी उम्मीद, इतना भरोसा हमें अपने ऊपर हो रहा है कि हम कम से कम 10 लाख का पोर्टफोलियो हम तैयार करेंगे। और ये जो ओवरऑल जो आपका पीएनएल है, ये परसेंटेज है, ये कितना परसेंट होगा? ये हो सकता है 100% हो जाए 3 साल के अंदर, हो सकता है कि ये 30% हो जाए, हो सकता है ये 20% हो जाए, लेकिन एनुअली हमारी जो एक्सपेक्टेशन है वो है 20%।
ठीक है, क्योंकि ईटीएफ है ना, इतने बड़े रॉकेट भी नहीं होते हैं। आप ये मत समझो कि स्टॉक्स की तरह की बहुत रॉकेट की तरह निकल जाएंगे। देखो, इनमें जो इनकी चाल होती है ना, ये ग्रोइंग स्पीड होती है इनकी, एक ऊपर की तरफ है, ट्रेंडिंग होते हैं ये ईटीएफ। और स्टॉक्स में क्या होता है कि उनका कोई भरोसा नहीं होता, जैसे रॉकेट की तरह ऊपर जा रहे हैं ना, रॉकेट की तरफ नीचे जाएंगे, आपका फंड खत्म कर देंगे और उसके बाद फिर क्या होगा, सालों साल तक आप वहां बैठे रहेंगे अपने लॉस लेके, और उसके बाद फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, फिर लॉस लेके ही बुक करके आप निकल जाएंगे। लेकिन ईटीएफ के अंदर ऐसा नहीं होता। हमें वो रॉकेट नहीं चाहिए, ठीक है, हमें चाहिए स्लो ग्रोथ और स्टीडी ग्रोथ। हमें कोई भी रॉकेट वाली ग्रोथ नहीं चाहिए। तो इसीलिए फ्रेंड्स, हम ईटीएफ के अंदर आए हैं, और ईटीएफ के अंदर ही हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और धीरे धीरे करके हम इसके अंदर ग्रोथ करते जाएंगे। आप भी देखते रहिए। यदि आपको अच्छा लग रहा है वीडियो, तो आप इससे लर्न कर सकते हैं वीडियो से, और धीरे धीरे करके आप अपने रिटायरमेंट के लिए प्लान कर सकते हैं। यदि आपके पास थोड़ा बहुत फंड है, तो धीरे धीरे करके उसको एसआईपी मॉडल पे आप लगाइए, और उसके बाद देखिए 3 साल 5 साल में आपको कितनी ग्रोथ मिलती है। ठीक है, जब मुझे ग्रोथ मिल सकती है, तो आप लोगों को भी ग्रोथ मिल सकती है, क्योंकि ईटीएफ तो सबको ही ग्रोथ देता है, लेकिन आपकी जो स्ट्रेटेजी है वो प्रॉपर होनी चाहिए, वो चीज़ें आपको लर्न करनी। ठीक है, देखो, हर चीज़ के लिए सीखना पड़ता है। अगर आप कार चलाना चाहते हो ना, तो कार चलाने के लिए आपको कार चलानी भी तो आनी चाहिए, तभी तो कार चला पाओगे, नहीं तो एक्सीडेंट कर दोगे। सेम चीज़ क्या है कि जैसे ईटीएफ के अंदर है, तो फंडामेंटल प्लस टेक्निकल, ये दो चीज़ें कम से कम आपको आनी चाहिए ना। आंख बंद करके तो नहीं कर सकते ना। यदि सपोज मैं आपको बता रहा हूँ कि ये वाला ईटीएफ है, ये वाला ईटीएफ है, ये वाला ईटीएफ है, अब आपने लगा दिया किसी ईटीएफ में और वो 3% नीचे चला गया, आप मुझे कोसोगे, कहोगे कि सर ने तो कहा था ये वाले ईटीएफ है, इस पे लगा दो। आपने लगा दिया, 3% माइनस हो गया, आप मुझे कोसोगे कि भाई, कि सर ने बोला था, हमने लगा दिया। देखिए, आपको अपनी एनालिसिस करनी है, टेक्निकल प्लस फंडामेंटल की एनालिसिस खुद करनी है, और अपनी स्ट्रेटेजी खुद बनानी है, कब आपको बाय करना है, ठीक है, कब आपको सेल करना है अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं। और अगर आप सिर्फ और सिर्फ बाय कर रहे हैं, अपना एक बड़ा पोर्टफोलियो डेवलप कर रहे हैं, तो आपको बाय करना है, बाय बाय करना है। देखो, हमारी जो स्ट्रेटेजी है ना, हमारी स्ट्रेटेजी बहुत सिंपल है, जो कि हमने पीछे वीडियोस में आप लोगों को बता रखी है। आप जितने भी वीडियो देखेंगे ना, हम अपनी स्ट्रेटेजी आपको बताते रहते हैं। हम किसी भी चीज को छुपाते नहीं है, हाइड नहीं करते। इवन क्या है, देखिए, लोग क्या है ना, आपको यूट्यूब के अंदर आपको यूट्यूब के अंदर क्या दिखाएंगे कि एक 10,000 से 1 करोड़ रुपए, 10,000 से 3 करोड़ रुपए, थंबनेल इस टाइप के होंगे। और उसके बाद वो अपना कोई भी पोर्टफोलियो नहीं बताएंगे। आप लोगों को क्या करेंगे, सिर्फ वीडियो दिखाएंगे और कैलकुलेशन करना बताएंगे, कि आपको कैलकुलेट करके दिखा रहे हैं, सिर्फ कैलकुलेटर करना दिखाएंगे कि ये आपने एसआईपी किया, और ये फंड जो है 15 साल में इतना हो गया, 20 साल में इतना हो गया, 30 साल में इतना करोड़ों हो गया। अब ये बता देंगे कि इतने में से आपने इतने साल में आप इतने बन गए। देखो, मेन जो प्रोसेस है ना, उसको नहीं बताएंगे। फ्रेंड्स, आपको प्रोसेस समझने की जरूरत है। किसी भी चीज का प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस को आप समझिए। ठीक है, सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा आपका। वीडियो देखने से सिर्फ एंटरटेनमेंट होता है और कुछ नहीं होता। ठीक है, आप 50 वीडियो देख लो, 100 वीडियो देख लो, 1 लाख वीडियो देख लो, वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा जब तक आप चीजों को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। लेट्स स्टार्ट विथ 100 रुपीज। आप कम से कम 100 रुपए से स्टार्ट करोगे, तो आपको समझ में आएगा कि भाई पैसा बनता है। अब देखो, फॉर एग्जाम्पल, पहले लोग क्या करते थे कि अपने यहाँ अलमारी होती थी ना, उसके अंदर कैश पैसा है ना, उसके अंदर रखते थे। अब जो कैश पैसा रखते थे ना वो लोग, उसके बाद वो 10 साल बाद 5 साल बाद निकालते थे। तो क्या, मान लीजिए किसी ने 1 लाख रुपए जमा हो गया किसी के, तो क्या ए, अ, क्या 10 साल बाद जो 1 लाख रुपए है, क्या वो 2 लाख बन जाएंगे उस अलमारी के अंदर? बताइए जरा, बताइए। उस अलमारी के अंदर क्या 2 लाख रुपए अपने आप बन जाएंगे? नहीं बनेंगे। ठीक है, इस ये यहाँ पर सिर्फ एक्युमुलेशन ऑफ मनी है। मनी को सिंपली
एकुमुलेशन करने से कुछ नहीं होता है। फ्यूचर में है ना उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट होती है। पैसे की वैल्यू डेप्रिशिएट होती है, जैसे कार की होती है ना, ऐसी पैसे की वैल्यू डेप्रिशिएट होती है, ये हमेशा ध्यान रखना। वैल्यू वही रहेगी, लेकिन इन्फ्लेशन जो इफेक्ट होता है ना उसकी मार्केट एनवायरनमेंट में उसकी वैल्यू कम कर देता है। ठीक है, उसकी जो कोर वैल्यू है वो सेम रहेगी। अगर मान लीजिए 500 रुपए का नोट है तो 10 साल बाद भी 500 का ही रहेगा, लेकिन इन्फ्लेशन क्या होगा, जो आज 50 रुपए की जो चीज आ रही है आज, ठीक है, 10 साल बाद वही चीज 500 रुपए की आएगी। बस नोट वही रहेगा, लेकिन क्या होगा, चीजें महंगी हो जाएंगी। जो 50 रुपए का आज आना है वो 500 रुपए का आएगा। तो ये होता है इन्फ्लेशन का इफेक्ट। तो उस इफेक्ट को समझना बहुत जरूरी है। यदि आप इन्फ्लेशन के इफेक्ट को समझते हो ना, तो आप समझ जाओगे कि भाई ऐसा है कि जो अलमारी में हमने पैसा रखा हुआ है ना, ये सारा वेस्टेज ऑफ मनी है, इसकी वैल्यू कम हो गई है। जो 1 लाख रुपए रखा होगा ना, 10 साल बाद उसकी वैल्यू 50 हजार हो जाएगी, और उससे भी कम हो जाएगी, शायद 30 हजार 40 हजार तक हो जाएगी वैल्यू। यानी ये 60 हजार का तो हमें नुकसान हो गया ना, उसके अंदर रखे हुए अलमारी के अंदर। पैसा तो हमने सुरक्षित किया, लेकिन वो हमारे हाथ, मतलब पैसा हमने खो दिया है। अलमारी के अंदर रखा है, लेकिन 60% हमारा पैसा डिग्रेड हो गया है। इस चीज को आप समझते हो नहीं समझते हो? यदि आप इस चीज को समझ जाओगे ना जिस दिन, उस दिन आप अलमारी में पैसा रखना बंद कर दोगे। ये अलमारी में यार पैसा रख दो और सिक्योर है, हाँ मानते हैं कि सिक्योर है, लेकिन क्या है कि किस चीज की सिक्योरिटी है उसकी यार, जब आने वाले टाइम में इन्फ्लेशन उसको खा रहा है दीमक की तरह, तो उस पैसे का क्या क्या यूज है, ये बताओ। बहुत सारे लोग कैश रखते हैं अपने घर पे, 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपए कैश रख देते हैं कि सेफ्टी के लिए कैश रहेगा। तो वो जो कैश है ना, वो रखने से कोई फायदा नहीं। वो सिर्फ एक सेफ्टी है, लेकिन वो पैसा भी डेप्रिशिएट हो रहा है। अब दूसरी बात आती है बैंक में। बैंक के अंदर आपने रखा है सेविंग अकाउंट में, कई लोग लाखों रुपए सेविंग अकाउंट में रखते हैं। भाई सेविंग अकाउंट में रखने से ना दो नुकसान है। एक तो आपका पैसा हाईजैक हो जाएगा कभी भी। ठीक है, सेविंग अकाउंट में बड़े फ्रॉड होते हैं, मैं आपको फ्रेंकली बताऊं, बड़ा हैवी अमाउंट कभी भी नहीं रखना चाहिए सेविंग अकाउंट में। चाहे उसकी आप एफडी कर दो, फिक्स डिपॉजिट हो जाएगा ना, तो वो एक वो लग जाता है उस पे, एक लॉक लग जाता है। ठीक है, उस लॉक को तोड़ना मुश्किल हो जाता है। लेकिन क्या होता है कि सेविंग अकाउंट में आपका कोई भी लॉक नहीं होता। आपने कई ऐसी न्यूज़ सुनी होंगी कि यार उसके सेविंग अकाउंट से उतना पैसा उड़ा दिया, और बैंक के ही एम्प्लॉयज ने ऐसा कुछ किया, या किसी की मिली भगत थी, कुछ ऐसा कर दिया, या किसी ने हाईजैक कर दिया आपके अकाउंट को, या फिशिंग कर दी, आपने गलत ऐप पे क्लिक कर दिया, आपने गलत लिंक पे क्लिक कर दिया। इस तरीके से बहुत सारे ऐसे साइबर क्राइम के ऐसे केस आते हैं, फाइनेंशियल साइबर क्राइम्स कहते हैं इसको। बहुत सारे ऐसे आपको न्यूज़ सुनने को मिलेगी। तो इसीलिए आप कोई भी हैवी अमाउंट है, कोई भी सेविंग अकाउंट के अंदर नहीं रखना चाहिए। उसकी चाहे आप स्वाइपिंग वाली एफडी कर दो, लेकिन उसको आप फिक्स कर दो। ठीक है, छोटा अमाउंट रखिए, 20 हजार 30 हजार 50 हजार 1 लाख मैक्सिमम। इतना, ये नहीं कि 20-20 लाख रुपए आपके सेविंग अकाउंट के अंदर पड़ा हुआ है और आप चैन की नींद सो रहे हैं। आपको चैन की नींद नहीं सोना चाहिए। आपको उस पैसे को, चाहे मैं कहता हूँ कि 50 हजार से ऊपर भी ना, उसकी एफडी आप कर दो। स्वाइपिंग वाली एफडी होती है, उसके अंदर क्या होता है, स्वाइपिंग एफडी में जैसे मान लीजिए 60 हजार है, तो आपको 8% का ब्याज मिलेगा, और जिस दिन आप स्वाइप करना चाहते हो उस दिन आप स्वाइप कर दो उसको। ठीक है, किसी को देना है, कुछ खर्चा है, तो सारा निकल जाएगा, बाकी आपका जितना भी बैलेंस होगा उस पर ब्याज आपको मिल जाएगा। तो वहां पर आपको कुछ सेफ्टी है, मतलब बेटर देन सेविंग, समझ गए? तो उस पे आपको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिलेगा। तो यहाँ पर हमें समझने की जरूरत है कि कंपाउंडिंग कहाँ पर हो रहा है। कंपाउंडिंग होता है हमारा एसआईपी करके, और एक अच्छे ब्रोकर के पास हमारा अकाउंट होना चाहिए, और उसके बाद नामी होना चाहिए।
और उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा करके अपने कैपिटल को ग्रो करते रहें, कैपिटल को ग्रो करते रहें, और एक बड़ा कैपिटल, ह्यूज कैपिटल हमारा हो जाएगा कुछ सालों में, और उसके बाद हम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। ठीक है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट मैंने इसलिए कहा है क्यों, लंबे समय में, क्योंकि शॉर्ट टाइम में कोई भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट नहीं होता है, एक्सेप्शनल केस को छोड़कर ये लॉन्ग टर्म में ही फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसका भी एक प्रोसेस है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट का। ये आपके सामने जो दिखाई दे रहा है ना, ये आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बना सकता है। भाई एक चीज है, अगर आप 500 रुपए से 2 लाख का पोर्टफोलियो बना रहे हो, 2 से आपका 10 का बन गया, अब 15 साल में मान लीजिए आपका 70 से 1 करोड़ का हो गया। ठीक है, तो आप फाइनेंशियल डिपेंडेंट की जगह पे आप इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट हो रहे हो ना, धीरे धीरे करके। जिस दिन आपका वो 1.5 करोड़ हो गया, आप ये समझ लो कि उसका जो ब्याज आएगा उसी से आप मौज मस्ती करोगे अपना। 50-55 साल में आप अपना जो है मौज मस्ती करो। आपके पास तो पैसिव इनकम आ ही रही है। मैं तो ये समझता हूँ कि 50,000 रुपया अगर आपका आराम से आ रहा है ना, 50,000 रुपीज अगर आपका महीने का पैसिव इनकम आ रही है ना, तो आपकी बल्ले बल्ले है, ये समझ, बल्ले बल्ले है आपकी पैसिव इनकम अगर 50-55 साल में। ठीक है, वो पैसा आपका खत्म नहीं होगा। आप आराम से 50,000 आ गए, फिर अगले में 50,000 आ गया, अपना घूमो फिरो मस्ती करो। ठीक है, आपकी कुछ हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होनी चाहिए। बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अगर आपकी होंगी तो उसमें फिर तो फंड की आपको जरूरत पड़ेगी, फिर तो आपको दूसरी प्लानिंग करनी पड़ेगी, या उस चीज के लिए पहले ही प्री प्लानिंग करनी पड़ेगी आपको। तो फ्रेंड्स, मैंने जो आपको बताया है कंपाउंडिंग का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और ये धीरे धीरे करके देखो, कुछ टाइम पहले, आई थिंक 15 दिन पहले, हमारा जो ओवरऑल PNL था वो 8% के आसपास था। मैंने वीडियो भी बनाई है, जस्ट ए सेकेंड, मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये 4 दिन पहले हमने एक वीडियो बनाई थी कि रिटर्न 1% टू 8.47% इन 3 मंथ्स, यानी लास्ट 3 मंथ्स में ये 8.47% हो गया है लास्ट 3 मंथ्स में। ये 4 दिन पहले हमने बनाई थी, और शायद 1-2 दिन पहले हमने रिकॉर्ड की होगी। तो आप ये समझ लीजिए, 4 दिन के बाद जो मार्केट ने आपको वो दिया है, 4 या 6, 1 हफ्ता आप लगा लीजिए, तो 1 हफ्ते में ये 8% से 12% हो गया जी। ये 8.5% से ये 12% पे चला गया है। तो इसका मतलब है कि कंपाउंडिंग हो रहा है ना, तभी तो ये गया 12% पे। भाई 4-5 दिन में कैसे चला गया, 1 हफ्ते में कैसे चला गया, अब अगले हफ्ते देखेंगे इसको कहाँ जाएगा। हाँ, इसमें एक चीज और है, एक, मतलब कहते हैं ना कि प्रॉस एंड कॉन्स होता है, तो इसमें कॉन्स ये है कि अगर मार्केट रिवर्स मार देती है, अगर मार्केट करेक्शन करके एकदम से करेक्शन की तरफ चली जाती है, तो आपका ये जो 12% जो नजर आ रहा है ना, ये इसकी जगह पे दोबारा से वही 8% आ जाएगा, 4% नीचे गिर जाएगा, और उसके बाद हमें मिलेगा एक बम्पर मौका। ठीक है, बम्पर मौका मिलेगा हमें इन्वेस्टमेंट करने का। तब जाके हम क्या करेंगे, ये जो 60,000 है ना, यहाँ से हम SIP करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, यही तो मौके की हम तलाश में रहते हैं। तो ऐसे मौके में भी हमें फायदा उठाना है जब करेक्शंस होती है। जब लोग डरेंगे, तब आप लालची बन जाओ बिल्कुल। ठीक है, लालच के साथ जो है ना काम करो, खूब लालची बन जाओ। जब सारी दुनिया भयंकर सदमे में आ गई है करेक्शंस के, उस समय आपको लालची बन जाना है। ठीक है, लालची का मतलब है कि आप उठाओ, मार्केट से उठाओ, खरीदो खरीदो खरीदो। और जिस समय मार्केट जो है ना बिल्कुल ऊपर चल रही है, उस समय आप जो है ना, अगर आप ट्रेडर हो तो आप सेल करना स्टार्ट कर दो। अगर नहीं हो, लॉन्ग टर्म है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप शांति से बैठे रहो। आपको खरीदना नहीं है बस, आपका जो पोर्टफोलियो है ना उसको ग्रो करने दो आपको, लेकिन बाय नहीं करना बस ऊपर उड़ती हुई मार्केट। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि एक बड़े पोर्टफोलियो के लिए माइंडसेट चाहिए, और वो माइंडसेट हमने डेवलप कर लिया है, और आप भी माइंडसेट को डेवलप कर सकते हो। आप हमारी वीडियोस आप देखते रहिए,
और आप अपना माइंडसेट को डेवलप करते रहिए, धीरे धीरे करके ये डेवलप होगा। और आशा करता हूँ कि आप भी 500 रुपये से और 500 रुपये से आप 2 लाख बनाएंगे, 2 लाख से 10 बनाएंगे, और 10 लाख से आप 1 करोड़ तक पहुंचेंगे। तो टारगेट हमारा क्या है? 1 करोड़ तक पहुंचने का है, और 1 करोड़ हम आपके सामने बनाएंगे। आशा करते हैं कि अगर ऊपर वाले का अगर आशीर्वाद रहेगा, भगवान का अगर आशीर्वाद रहेगा, तो हम 2 लाख से हम 1 करोड़ की तरफ जाएंगे। ठीक है, देखो, एक जो छोटी इनकम वाला जो आदमी होता है ना, जिसकी इनकम कम होती है, जिसके पास रिसोर्सेज कम होते हैं, और जो बहुत ही, मतलब कहते हैं ना कि एक्सपेंसेस ज्यादा हो रहे हैं, बहुत खर्चे हो रहे हैं, सेविंग बहुत कम हो रही है क्योंकि इनकम ही कम है। तो इस स्थिति में भी जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं 500 500 1000 1000 करके, ऐसे करके, तो मैं ये समझता हूं कि हर इंसान कर सकता है। हर इंसान के अंदर वो माइंडसेट डेवलप हो सकता है इन्वेस्टमेंट का। और देखिए फ्रेंड्स, लाइफ में ना पैसा बहुत जरूरी है। ठीक है, लोग कहते हैं ना कि पैसे वाला ऐसा है वैसा है, पैसे से आ, कलेश होता है, पैसे से ज्यादा पैसा अच्छा नहीं होता है, ये सब चीजें बुराई की जड़ है पैसा, ये सब लोग कहते हैं। ठीक है, मैं मानता हूं कि पैसे का नेगेटिव एस्पेक्ट भी होता है, लेकिन बिना पैसे के दुनिया नहीं चलती है। जब बच्चा पैदा होता है ना, तो उसके बाद भी उसको पैसा चाहिए होता है, माँ बाप खर्चा करते हैं, स्कूल जाता है, माँ बाप खर्चा करते हैं। ठीक है, उसको, ग्रोइंग चाइल्ड को इतना कुछ नरिश किया जाता है, तो उसके लिए पैसा कहाँ से आता है? पैसा होता है तभी तो करते हैं। जब पैसा नहीं होता तो गरीबी में अपनी जिंदगी गुजारते हैं हम। और उसके बाद कई रिसोर्सेस के अभाव रह जाते हैं, हमारी इच्छाएं दब जाती हैं बिना पैसे के, हमारे सपने जो है पूरे नहीं हो पाते। हम जो सपना देखना चाहते हैं, ड्रीम देखना चाहते हैं, तो कई ऐसे ड्रीम है जो पैसे से हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जो भी जॉब कर रहे हैं ना, आप करते रहिए, क्योंकि ईटीएफ जो बिजनेस है ना, या एंटरप्रेन्योरशिप है, या आप कह लीजिए इन्वेस्टिंग है, जो ईटीएफ इन्वेस्टिंग है, ये ईटीएफ इन्वेस्टिंग ये सेकंड सोर्स ऑफ इनकम है। ये पहले सोर्स ऑफ इनकम अभी नहीं बन सकती आपकी। ठीक है, आप चाहे कितने भी वीडियो देख लो ना, बहुत सारे वीडियोस आपको भटकाने का काम करेंगे। उसमें ये कहेंगे कि आप सेल्फ डिपेंडेंट बन सकते हैं सिर्फ 30 दिन के अंदर, सिर्फ 1 महीने के अंदर, 30 दिन के अंदर, 60 दिन के अंदर, 1 साल के अंदर, 2 साल में। लेकिन फ्रेंड्स, मैं सच्चाई यही कहूंगा कि जब तक आपके पास एक बड़ा फंड नहीं आएगा धीरे धीरे करके, तब तक आप सेल्फ डिपेंडेंट नहीं बन सकते, फाइनेंशियली डिपेंडेंट आप नहीं बन सकते। फाइनेंशियली डिपेंडेंट आप तब बनेंगे जब आपके पास 50,000 रुपये हर महीने का आपके पास पैसिव इनकम के थ्रू आना स्टार्ट होगा। तभी जाके आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन सकते हैं। ठीक है, देखो, स्टॉक मार्केट के अंदर ना बहुत सारे ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहे हैं कि आपको 1 महीने के अंदर हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कर देंगे। उसके लिए 1 1 लाख रुपए ले रहे हैं, 50 50 हजार रुपए ले रहे हैं, और लोग ऐसे धड़ल्ले के भाव ऐसा पैसा बहा रहे हैं ट्रेनिंग में कि हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन जाएंगे। लेकिन बाद में जब ट्रेनिंग के बाद उनको सच्चाई पता चल रही है कि भाई ये जो ऑप्शंस एंड ट्रेडिंग है, ये जो डेली गैम्बलिंग वाला जो काम है, तो वो लोग गैम्बलिंग खेलना स्टार्ट कर देते हैं, और उनको ग्रीन ग्रीन चीजें दिखाई जाती हैं, स्क्रीनशॉट्स दिखाए जाते हैं, ग्रीन पोर्टफोलियोज दिखाए जाते हैं कि आज हमने 1 लाख रुपया कमाया, आज हमने 3 लाख रुपए कमाए, देखिए हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है। ये सब चीजें दिखा दिखा के जो छोटे छोटे रिटेलर है ना, उनको एडिक्टेड कर देते हैं, उनको बर्बाद कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने ऐसे चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि ये जो चीजें हैं ना, ये आपकी, मान लीजिए आपने कमाया भी है तो एक दिन में आपको सब बर्बाद कर दो। सारी चीजें एक दिन में बर्बाद हो सकती है। ऑप्शंस के अंदर ना, एक एक दिन के अंदर लोग 1 1 करोड़ रुपए भी लॉस कर चुके हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है।
अगर ईटीएफ के अंदर आप अगर मान लीजिए कभी लॉस में भी रहेंगे ना, ऊपर आपने ले भी लिया है और नीचे अगर रह भी रहेंगे, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इसके अंदर। इसमें आप ये समझ लीजिए कि आप एसआईपी करना स्टार्ट कर दीजिए। जितना आपने ऊपर लिया है ना, उसका 20वां पार्ट की आप एसआईपी करना स्टार्ट कर दीजिए। मान लीजिए आपने 500 क्वांटिटी लिया ना, तो 500 को 20 से आप डिवाइड कर दीजिए। 500 को अगर आप 20 से डिवाइड करेंगे ना, आप 25-25 की एसआईपी कीजिए। और वो भी रेड कैंडल में आप एसआईपी करना स्टार्ट कर दीजिए, 25-25 लेना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है। जिस दिन आपके ये 20, ये जो 20 आपके लेवल्स हैं, यानी 20 बार आप बाय कर लेंगे ना, तो जो आपने ऊपर 500 लिया है ना, और ये जो 500 है क्वांटिटी, ये एवरेजिंग होके वहीं पहुंच जाएंगे जहां 500 लिए हैं। तो आपके हो जाएंगे 1000। और उसके बाद आप 5 रुपए ऊपर अगर उसको बेचेंगे ना, तो 5000। ठीक है। कितना हो गया, जो डिपेंड करता है कि उसके रेट के ऊपर कि कितना ऊपर वो जाता है। लेकिन 5 रुपए अगर 1000 क्वांटिटी है, 5 रुपए भी अगर आपको मिलेंगे तो 5000 आपके बन गए। तो इसमें कोई लॉस वाली बात ही नहीं है। बस आपको स्ट्रैटेजी चेंज करने की जरूरत है आप। ठीक है फ्रेंड्स, ये वीडियो थोड़ा बड़ी बन गई है। एक्चुअली मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था, इसीलिए थोड़ा बड़ी बन गई है, तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमने इससे पहले जो वीडियो हमने डाली थी, वो कोई जैसे उड़ती हुई वो चीज़ नहीं है कि काल्पनिक चीज़ नहीं है कि हम कल्पना कर रहे हैं। हम उस चीज़ को विजुअलाइज कर रहे हैं, देख रहे हैं हम कि 500 रुपए से जब हमने 2 लाख का पोर्टफोलियो बना दिया ना, तो 2 लाख से हम 10 लाख का पोर्टफोलियो बनाएंगे, फिर 10 लाख से 70 लाख भी बनेंगे। लेकिन उसके लिए क्या होगा, धीरे धीरे करके जो समय होगा ना, समय आपकी जो वैल्यू है उसको बढ़ाता जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करता हूं कि आप लोगों की समझ में आ गया होगा, और नेक्स्ट अगली वीडियोस में हम स्ट्रेटजीज लेके आएंगे आपको, और नए माइंडसेट की हम वीडियोस आपको बनाते रहेंगे, ताकि आप लोगों का ट्रेडिंग के साथ साथ माइंडसेट भी आपका डेवलप होता रहे और आप एक स्ट्रांग ट्रेडर कम इन्वेस्टर बने। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। प्लीज like, share and subscribe our channel. Thank you.